हाय हेलो एवरीवन। सो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल सेगमेंट के अंदर एक और कंपनी है, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज किए हैं, तो उसका ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कैसे नंबर्स हैं एंड क्या मॉडल है और क्या ग्रोथ हम इस कंपनी से आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा कंपेरेबल है आदित्य विजन से, अगर हम इसको कंपेयर करें, बिकॉज दोनों कंपनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की रिटेलिंग करती है। और दो तीन मेजर डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का अगर आप प्रोडक्ट बास्केट देखोगे तो इनका जो डिपेंडेंसी है वो लार्ज अप्लायंसेस के साथ में मोबाइल सेगमेंट के ऊपर भी काफी ज्यादा है। हमने आदित्य विजन का देखा था कि उसका ऑलमोस्ट 70-80% जो रेवेन्यू है वो लार्ज अप्लायंसेस से आता था, जैसे आपका एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है। सो ये सारे जो लार्ज अप्लायंसेस हैं ये 70 से 80% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आदित्य विजन के टोटल रेवेन्यू में। वीजा वीज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का देखोगे तो 45% रेवेन्यू इस कंपनी का लार्ज अप्लायंसेस से आता है एंड 42% रेवेन्यू जो है वो इस कंपनी का मोबाइल सेगमेंट से आता है। सो मोबाइल सेगमेंट एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के ओवरऑल रेवेन्यू कंपोनेंट का। इस कंपनी का टाई अप है ओप्पो के साथ में, वीवो के साथ में, वन प्लस के साथ में। सो इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये तीनों मोबाइल के जो ब्रांड्स हैं ये मासेस को केटर करते हैं, इनका काफी ज्यादा मार्केट शेयर है एंड कंपनीज के ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर इन तीनों ब्रांड्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सो ऑलमोस्ट 42% रेवेन्यू इस कंपनी का मोबाइल सेगमेंट से आता है। लास्ट कुछ क्वार्टर में इनफैक्ट ये इंक्रीज हुआ है। सो पहले 39% रेवेन्यू आता था इनका मोबाइल वाले सेगमेंट से, आज के टाइम पे 42% रेवेन्यू इनका सिर्फ मोबाइल के बिजनेस से आता है। प्लस इसके साथ में अगर आप स्मॉल अप्लायंसेस देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। लार्ज अप्लायंसेस में कंपनी का अगेन टाइप काफी अच्छे ब्रांड्स के साथ में है, एलजी, सोनी, पैनासोनिक, फिलिप्स। देन इवन अगर हम स्मॉलर अप्लायंसेस की भी बात करें जिसमें आपके वेयरेबल्स, हेयरेबल्स, लैपटॉप वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें भी कंपनी का डेल के साथ में, हैवेल्स के साथ में, ओरिएंट के साथ में टाई अप है। तो ब्रांड्स काफी अच्छे हैं इस कंपनी के पास भी, जैसे आईटी विजन का हमने डिस्कस किया था। देन ज्योग्राफिकल प्रेजेंस अगर हम देखें तो वहां पे भी एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों बिजनेसेस के बीच में। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया सदर्न रीजन से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, तेलंगाना से स्टार्ट हुई थी एंड तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेट है इस कंपनी के लिए। कंपनी का ऑलमोस्ट 95% जो बिजनेस है वो इनका सदर्न रीजन से आता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में। केरल में ऑल्दो इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही एंटर किया, एक ही स्टोर है इनका, तो मेन आप बोल सकते हो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ही है जो ओवरऑल रेवेन्यू ड्राइव करते हैं कंपनी के लिए। देन 2 साल पहले इन्होंने दिल्ली एनसीआर के अंदर भी एंटर किया है, बट वहां से अभी हार्डली 4-5% के आसपास रेवेन्यू आता है। ऑल्दो कंपनी का कहना है कि आने वाले कुछ टाइम में दिल्ली एनसीआर भी एक अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर होगा, जैसे साउथ से इनको अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं, अच्छे ग्रोथ मिल रहे हैं, वैसे दिल्ली एनसीआर से भी इनका आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा बिजनेस बनेगा। हमने आईटी विजन का डिस्कस किया था कि वो बिजनेस तो आई मीन टोटली जो हिंदी हार्टलैंड है उसके ऊपर फोकस करता है। बिहार, झारखंड, यूपी के अंदर उस कंपनी की आज के टाइम पे प्रेजेंस है एंड आगे उनका टारगेट है एमपी, छत्तीसगढ़, देन नॉर्थ में आपका राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, इन सारे स्टेट्स के अंदर वो कंपनी टारगेट कर रही है। सो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी एक मेजर डिफरेंस बन जाता है इन दोनों कंपनीज के बीच में। साउथ में इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट रिटेलर है। जैसे हमने आदित्य विजन का डिस्कस किया था कि बिहार के अंदर 50% से तक का मार्केट शेयर है उस कंपनी का। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया जो है वो सदर्न रीजन के अंदर लार्जेस्ट रिटेलर है। सो ये मेजर डिफरेंसेस है एंड ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। नाउ अगर हम नंबर्स देखें किस तरीके के डिलीवर किए इन्होंने, सो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का जो रेवेन्यू है वो 15% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। पूरे FY24 में भी 15% की ग्रोथ रही है कंपनी की। मार्जिन अगर आप देखोगे तो थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, 6% से 7% पे मार्जिन आए हैं इस कंपनी के। इसमें आदित्य विजन से अगर हम कंपेयर करें तो एक और डिफरेंस आता है, आदित्य विजन की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% पे है और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का 7% पे है। एक इसका मेजर रीजन ये हो सकता है कि आदित्य विजन का जो प्रेजेंस है वो टियर 3, टियर 4 सिटीज में है, बिहार, झारखंड के अंदर ज्यादा है एंड वहां पे रेंटिंग कॉस्ट अगर आप देखोगे या फिर जो सैलरी कंपोनेंट होता है वो काफी कम होता है कंपेयर टू दिल्ली एनसीआर या फिर जो बड़े डेवलप स्टेट्स हैं लाइक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह। तो एक ये मेजर रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से इनके मार्जिन थोड़े से कम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के कंपेयर टू आदित्य विजन। देन नेट प्रॉफिट का अगर हम नंबर देखें तो उसमें काफी अच्छी ऑपरेटिंग लिवरेज मिली है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को पूरे FY24 के अंदर। 50% से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है FY24 के अंदर, तो ग्रोथ काफी अच्छी रही है। ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन अच्छे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज तो बहुत अच्छे से प्ले आउट हुआ है इस कंपनी के लिए। देन अगर हम स्टोर्स देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के आज के टाइम पे टोटल 160 स्टोर्स है, जिसमें से 139 स्टोर्स इनके सदर्न स्टेट्स में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में।
दिल्ली एनसीआर में लास्ट 2 साल के अंदर इन्होंने 21 स्टोर्स ओपन किए हैं। आगे इनका और टारगेट है नए स्टोर्स ओपन करने का। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया भी काफी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। इस पूरे FY24 में इन्होंने 33 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। सो लगभग अगर आप देखोगे तो 25-26% से इस कंपनी ने अपने एक्सपेंशन को बढ़ाया है, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है। सिमिलर आदित्य विजन की भी जो स्टोर एक्सपेंशन रेट है वो यही 25-26% के आसपास है। देन कंपनी का अगर आप एवरेज टिकट साइज देखोगे तो यहाँ पे भी एक सरप्राइज दिखता है। एवरेज टिकट साइज यानी कि एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है कंपनी का। सो लॉजिकली अगर आप देखो तो जो जो बिजनेसेस मेट्रो सिटीज में हैं या फिर जो थोड़े से Tier 2 Tier 1 सिटी में है, वहां पे एक्सपेक्टेड होता है कि उनका जो एवरेज टिकट साइज है या एवरेज सेलिंग प्राइस है उसमें ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा होगी कंपेयर टू Tier 3 Tier 4 सिटीज में, बिकॉज वहां पे प्योरली वॉल्यूम गेम हो जाता है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का जो एवरेज टिकट साइज है उसमें 2% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। वीजा वीज आदित्य विजन का अगर हम देखें तो उनका एवरेज टिकट साइज जो है वो 5% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी अगर आप आगे का आउटलुक वगैरह देखो तो कंपनी का अच्छा टारगेट है। सो एक तो ये प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया की स्पेशलाइज स्टोर्स हम बिल्ड करेंगे। स्पेशलाइज स्टोर्स का मतलब है जैसे कि किचन अप्लायंसेस वाला इन्होंने रिटेलिंग अभी स्टार्ट करी है कुछ टाइम से। तो आई मीन किचन स्टोरीज करके इनका एक ब्रांड है। सो इनका प्लान है कि आगे चल के जैसे अगर ये किचन अप्लायंसेस की रिटेलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्टोर होगा किचन स्टोरीज, जो कि सिर्फ किचन आइटम्स की रिटेलिंग करेगा, जिसमें आपका चिमनीज, कुक स्टॉप्स वगैरह, आई मीन जितने भी आइटम्स होते हैं किचन के रिलेटेड वो सारे होंगे। प्लस कंपनी स्पेशलाइज स्टोर सेटअप करने के ऊपर भी टारगेट करी है। जैसे एक जो इनका स्टोर होगा वो ऑडियो बेस्ड होगा, मतलब जिसमें भी आपके जिसमें आपके साउंड के रिलेटेड जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, ऑडियो के रिलेटेड जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनकी रिटेलिंग करेगी कंपनी। तो स्पेशलाइज फॉर्मेट बिल्ड करने के ऊपर फोकस है कंपनी का। प्लस कंपनी अपने वेयर हाउस पे टेक्नोलॉजी वगैरह पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है सो दैट इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी अच्छे से हो, सप्लाई मैनेजमेंट काफी अच्छे से हो। एंड अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो अच्छा खासा एग्रेसिव टारगेट है इनका। सो FY25 में इनका टारगेट है कि 42 नए स्टोर्स ये कंपनी ऐड करने को देख रही है। तो अभी करंटली 160 स्टोर्स हैं। अगर हम 42 स्टोर्स का इनका टारगेट ले तो ऑलमोस्ट कंपनी का अगले साल FY25 के एंड तक टोटल जो स्टोर्स हैं वो 202 के आसपास हो जाएंगे। अगेन 25-26% की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करने का प्लान कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया। सिमिलर ग्रोथ एक्सपेंशन का टारगेट आदित्य विजन का भी है। वो कंपनी भी 25-26% के रेट से अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को एक्सपैंड कर रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छे हैं। आगे का आउटलुक भी काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है मैनेजमेंट का, बिकॉज ये चीज शो करता है कि कंपनी का जो अभी तक ग्रोथ कंपनी को मिल रही है वैसा ही सिमिलर डिमांड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है अगले साल के लिए भी, एंड दैट्स वाई वो काफी रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। बाकी अगर हम पूरे सेक्टर की बात करें तो आई मीन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो हर एक प्लेयर के पास में है। अगर आप पूरा ये रिटेल का सेक्टर देखोगे तो अभी भी 40% से ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में है। एंड ऐसे में आदित्य विजन हो या इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स हो, इवन जो लार्ज रिटेलर्स हैं इसके अंदर, क्रोमा है, रिलायंस रिटेल है, इन सारे कंपनीज के पास में एक अच्छा ग्रोथ रनवे अवेलेबल है। अगर हम पेनेट्रेशन की बात करें तो अंडर पेनेट्रेशन काफी ज्यादा है। एसी का अगर हम पेनेट्रेशन देखते हैं इंडिया में तो सिर्फ 16% का पेनेट्रेशन है। कलर टीवी का अगर हम देखें तो आई थिंक हार्डली 50% का पेनेट्रेशन है। तो स्कोप जो है वो काफी बड़ी है दोनों कंपनीज के पास में, हर एक बिजनेसेस के पास में। प्लस इसमें अगर आप आई मीन बहुत सारे ये भी पॉइंट आता है कि क्या ई कॉमर्स प्लेयर्स के साथ में एक बहुत बड़ा कंपटीशन मिल सकता है इन बिजनेसेस को। तो वहां पे आदित्य विजन की मैनेजमेंट का कहना है कि ई कॉमर्स के साथ में आई मीन वो नहीं देखते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करेगा उनके बिजनेस को, बिकॉज इनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं स्पेसिफिकली Tier 3 Tier 4 सिटीज के अंदर, सो वहां पे जो कंज्यूमर की जो बाइंग रहती है लार्ज टिकट साइज अप्लायंसेस को लेके, जैसे एसी है, फ्रिज है, तो वो कंज्यूमर्स आज भी प्रेफर करते हैं कि आई मीन जो टच एंड फील वाला जो मॉडल है उसको काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं वो कंज्यूमर्स। इन पर्सन स्टोर पे विजिट करना, एंड जहाँ पे आप अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो वो सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है कंज्यूमर्स का, क्योंकि आई मीन ये एक इंस्टेंट बाइंग वाला डिसीजन नहीं होता है उन कंज्यूमर्स के लिए। सो वहाँ पे काफी ज्यादा वो टेस्ट वगैरह करना, पेशेंस के साथ में वो सारी चीजें करना प्रेफर करते हैं। तो ये एक मेजर रीजन है जहाँ पे कंपनी का कहना है कि हमें नहीं लगता कि बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे ग्रोथ के ऊपर। एंड लास्ट अगर आप 10 ईयर्स का डेटा भी देखो तो ई कॉमर्स तो बहुत ज्यादा हेल्दी रेट से ग्रो हुआ है इंडिया में। वीजा वीज उसके बाद भी जितने भी ये रिटेलर्स हैं इंक्लूडिंग डी मार्ट, इनकी ग्रोथ तो काफी ज्यादा अच्छी रही है, 25-30% से इन बिजनेसेस ने ग्रो किया है।
सो ग्रोथ को मेजरली कुछ बहुत इंपैक्ट होता हुआ दिखता नहीं है ई कॉमर्स प्लेयर से, बाकी ऑब्वियसली ट्रैक तो आगे करते ही रहेंगे। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के ऊपर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर हम इन दोनों कंपनीज के बीच में कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया और आदित्य विजन के बीच में, तो यहाँ पे आदित्य विजन थोड़ा सा बेटर प्लेयर लगता है। दो मेजर रीजन है इसके पीछे। पहला तो जो टॉप लाइन की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आदित्य विजन का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखते हो तो वो कंपनी 30% से भी ज्यादा के रेट से ग्रो कर रहा है। वीजा वीज इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया की अगर हम ग्रोथ देखें तो 14-15% के आसपास की ग्रोथ है, तो डबल का डिफरेंस है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को आज तो मिल रहा है, बट क्योंकि आपका आपका जो बेस है वो बहुत छोटा है, 7-7.5 हजार करोड़ की कंपनी है। सो डेफिनेटली अगर आपको कंसिस्टेंटली लेवल पे अगर आपको अर्निंग ग्रोथ रखनी है 20-25% की, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके टॉप लाइन का होने वाला है। बिकॉज ऑपरेशनली एफिशिएंसी आप कितना ही कर लोगे, कॉस्ट कटिंग आप कितना ही कर लोगे, तो वहां पे टॉप लाइन की ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो उस पैरामीटर पे अगर हम देखें तो आदित्य विजन का काफी अच्छा टॉप लाइन का ग्रोथ है। प्लस आरओई का नंबर भी अगर आप देखोगे तो आदित्य विजन का, वैसे तो उन्होंने अभी कैपिटल रेज किया है, बट स्टिल उनका जो आरओई है वो 25-26% के आसपास है। इससे पहले तो 30% था। वीजा वीज इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को ऑपरेटिंग लेवरेज तो काफी अच्छा मिला है पूरे FY24 में, बट स्टिल उनका जो आरओई है वो 13% के रेंज में है। तो ये दो काफी मेजर डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज के बीच में, एंड दैट्स वाई करंट लेवल पे अगर हम देखें तो आदित्य विजन थोड़ा सा बेटर प्ले लगता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया। ऑल दो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो दोनों ही बिजनेस के पास में है। बाकी अभी कौन कॉल होगा उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि FY25 को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी है, क्या टारगेट है मैनेजमेंट का। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के ऊपर। जो भी आपके डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।